नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, तेज तर्रार बात रखने वाले आदरणीय शीतल पी सिंह सर। सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। देश में जो मौजूदा हालत है बड़े विपरीत होते चले जा रहे हैं। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की गुत्थम गुत्था में फंसते जा रहे हैं मोहन भागवत। उनसे पूछा जा रहा है कि आप बिना परमिशन के तो एक राज्य में हो गया, लेकिन इस सब के बावजूद छात्र उद्वेलित हैं, वो नर्म नहीं पड़ रहे, उनकी गर्मी बढ़ती चली जा रही है। अब योगी सरकार चाह रही है कि हम स्कूल में यूट्यूबर्स की बैन कर देंगे, यूट्यूबर्स को नहीं घुसने देंगे तो शायद हमारी कुर्सी बच जाएगी। पहले ये आदेश, तुगलकी फरमान राजस्थान की सरकार ने जारी किया। अगर कल समाज कल्याण विभाग की कमजोरियां ढूंढने लगेंगे पत्रकार या यूट्यूबर्स, तो फिर समाज कल्याण विभाग कह देगा कि हमारे विभाग में कोई एंट्री नहीं होगी। परसों पुलिस विभाग ये कह देगा किसी थाने में अगर यूट्यूबर देख लिया तो गिरा के यहीं मार मारेंगे। ऐसी विकराल परिस्थितियों में क्या देश बच पाएगा? देश के 10% लोग सुरक्षित हैं, बाकी 90% लोग हर समय आर्थिक से लेकर मानसिक, बीमारी से लेकर पढ़ाई, सभी संसाधनों में फंसे पड़े हैं। और ये बात आप गहराई से नहीं समझ रहे हो। समझते समझते 12 वर्ष हो गए। आप सिर्फ इसमें खुश रहे कि अब्दुल टाइट किया जा रहा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब्दुल तो नहीं टाइट हुआ। अब्दुल तो पहले 10 लोग यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में सेलेक्ट होते थे, उनकी संख्या 50-60 जा रही है। लेकिन तुम्हारी टाइट बहुत पोजीशन हो गई है। तुम्हारा बच्चा पहले तो पेपर दे, पेपर ठीक होगा कि नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं। ठीक हो गया तो परीक्षा रद्द होगी कि नहीं होगी, और उस पर भी अगर हो गया तो किसको नंबर मिलेंगे ये आप तय नहीं कर सकते। और इसी वजह से छात्रों की नाराजगी कम पड़ती प्रतीत नहीं हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो समझ गए कि छात्रों के साथ मिलकर चलना पड़ेगा, वरना ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बड़ी बात हम सर से आज करेंगे कि 2 महीने पहले 43 से 50 के बीच बिक रही चीनी 65 से 70 रुपया जा रही है, और सरकार मस्ती से सो रही है। और इस चीनी के भाव में हर वो व्यक्ति चपेट में आ रहा है जो सुबह उठता है, वो पहला काम है उसका चुस्की यानी चाय चाहिए। तो सर पहले शुरुआत करेंगे कि छात्रों का आंदोलन रुक नहीं रहा है, जिसका ताजा सबूत है बिहार। और चिराग पासवान ने राहुल गांधी बनने की भूल करके सरकार को चिट्ठी लिखी। क्या करेगी सरकार? देखिए, सरकार कुछ मामलों में कुछ नहीं कर सकती है। सरकार सिर्फ डाइवर्ट कर सकती है। सरकार कहेगी वंदे मातरम गाओ, सरकार कहेगी कोई मुसलमानों से संबंधित कोई नारा ले आएगी, तो कहीं नमाज पढ़ने पर है, कहीं लव जिहाद है, जो पुराने हैं उन सब की पॉलिश करके नए सिरे से ले आएंगे। योगी जी हमारे इस सब मामले में बड़े योग्य हैं, हो सकता है कुछ और बटोगे तो कटोगे टाइप कुछ लेके आए। सरकार के पास और कुछ नहीं। सरकार कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी ही अलग है। सरकार की प्रायोरिटी कुछ अपने दोस्तों को अरबपति खरबपति बनाना है। उसके लिए वो देश के सारे संसाधनों को उनकी सेवा में समर्पित कर चुकी है। सरकार को गरीबों से, साधारण लोगों से कोई मतलब नहीं है। और कहीं भी आपको कुछ भी ऐसा नहीं होता हुआ नजर आएगा जो इस देश के स्वास्थ्य सेवाओं की हालत को, शिक्षा सेवाओं की हालत को, बेरोजगारी के सवाल को हल कर सके। इसलिए सिर्फ डाइवर्जन चलेगी। वो उसी पे एम्फेसिस करेंगे, छोटी छोटी बिना बात की बातों पर, कि वो क्या नाम, सोनिया गांधी जो है वंदे मातरम बज रहा था तो पीछे क्या बात कर रही थी। ये इस तरह की चीजों पर ध्यान हमारा आपका ले जाएंगे, मुद्दे पर आने नहीं देंगे। उनका एक ही लक्ष्य है। लेकिन देश मुद्दे को पकड़ चुका है, देश के लोग मुद्दों को पकड़ चुके हैं। आपने बिहार की बात की, देश भर में जो है विद्यालयों में और सब जगह चहल पहल है। सब लोग अपने विद्यालयों को, वहां तक आने वाली सड़क को, उसकी बिल्डिंग को, वहां मिल रहे दोपहर के भोजन को और अन्य चीजों को अब दुरुस्त देखना चाहते हैं। और ये आकांक्षा जो है जरूरी आकांक्षा है, जेन्युइन आकांक्षा है। ये आकांक्षा उनको सड़क पे ला रही है। और ये सड़क जो है हर जगह गर्म हो रही है। अब कहीं कहीं पुलिस का इस्तेमाल शुरू हो गया है। जालौन में अभी खबर आई है कि बच्चों को पुलिस ने लात वात मार के हटाया है, कहीं आंदोलन कर रहे थे। इस तरह की खबरें आने लगेंगी और ये चीजें और भड़केंगी फिर। तो ये स्थिति है, यही अभी चलने वाली है। चीनी का तो कमाल है, अभी बीते चुनाव में हमारी
एक नेत्री है जो इस समय फिर से बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद में लाई गई हैं, स्मृति ईरानी, अमेठी के चुनाव में घोषणा कर रही थी, वीडियो मौजूद है, 13 रुपए किलो चीनी चाहिए तो भाजपा को वोट दें। और चीनी जो है 75 रुपए किलो अभी आई है हमारे घर में। तो आप समझ सकते हैं कि 13 पंजे 65, 13 छह गुना बढ़ चुकी है महंगाई, और ये रुकेगी नहीं। एथेनॉल वगैरह में जो हल्ला हो गया, किसानों को ज्यादा मिल रहा है, गन्ने के दाम मिलेंगे, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं, जो जहां थे वहीं है। लेकिन बाजार में व्यापारी ने अपना काम शुरू कर दिया, उसने तुरंत दाम बढ़ा लिए और दाम बढ़ गए। तो ये हमारे दौर का सच है जी। सर, महंगाई का प्रधानमंत्री जी मां नहीं बोलते, मणिपुर का मां नहीं बोलते, हाँ, और बेरोजगार का बा नहीं बोलते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम ट्रेनिंग देंगे, हम कोचिंग खोलेंगे, और कोचिंग तो सर 2022 में खोल चुके हैं, उसका क्या हुआ? पिछले 4 साल में जो कोचिंग खोली गई थी सरकारी, उनका 4 साल में परिणाम क्या है? क्या जनता को ये बताया जाएगा? वो इस तरह के किसी मामले पर जो पहले बोल चुके हैं उसका नया उपकरण लेके आते हैं, पहले की किसी बात पर जवाब नहीं देते। नोटबंदी से इस देश का काला धन खत्म हो रहा था, वो जवाब 50 दिन बाद किसी चौराहे पे बुला लेना, आज तक सब चौराहे न मिल रहे हैं, न 50 दिन पूरे हो रहे हैं। उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया था, मैन्युफैक्चरिंग जो है 16 दशमलव कुछ थी, वो 13 पे आ गई है। वो बेरोजगारी के लिए उन्होंने कहा कि साहब इंडस्ट्री में 1 करोड़ हर साल अप्रेंटिस रखे जाएंगे। आंकड़ा आया है कि 15,000 16,000 भी नहीं रखे जा पाए। तो ये सब उनके असफलताएं हैं बुरी तरह से, क्योंकि उनकी नीति अलग है, नियत अलग है, और घोषणाएं अलग है, इसलिए उनको कठिनाई होंगी। एक्चुअली तो इस देश को अब इस तरह के सवालों पर एक सार्वजनिक और सामूहिक राय बनानी पड़ेगी, नहीं तो इस देश में स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाएं और उससे जुड़ी हुई है बेरोजगारी, इनका कभी कोई हल नहीं निकलेगा। ये बढ़ती चली जाएंगी और फिर ये देश में अराजकता को जन्म देंगी, क्योंकि आंदोलनों की एक सीमा होती है। आंदोलन कब तक गांधीवादी रह सकते हैं? जब आप एक सीमा में उनका हल नहीं पाएंगे, आंदोलन करके भी कहीं नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे, आपके समझौते हो जाएंगे, समझौते प्रेस में अनाउंस कर दिए जाएंगे, वो लागू नहीं होंगे, ये सब चीजें कड़वाहट में बदलती। तो वक्त जो है इस समय वो उस रास्ते पे बढ़ रहा है जो गलत रास्ता है जी। सर, गलत रास्ता चुन क्यों रही है जनता? कुछ मजबूरियों में तो चुन रही है, कोई खराब रास्ता पे तो जाने नहीं चाहता। हाँ, नहीं, जनता तो बहुत मजबूर कर दी गई है। जनता तो फिर भी अभी बहुत सही रास्ते पर है। जनता तो रास्ते पे आना शुरू हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि वो रास्ता जब ऐसी जगह पहुंच जाता है जब उसका कोई हल नहीं निकलता, तब वो गलत रास्ते इख्तियार करने लगते हैं। तो फिर हम कहेंगे ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। लेकिन जरूरी यह है कि ये नौबत क्यों आए? कोई ऐसी चीज है जिसमें आप समझते हैं कि एक पार्टी की बात नहीं है, देश की बात है, सबको बुलाइए। सर्वदलीय बैठक का जमाना ही चला गया, होती ही नहीं है। होगी तो उसमें प्रधानमंत्री खुद ही नहीं आएंगे। हर फैसला जब आप खुद करते हैं, रात को वीडियो बना के आप खुद डालते हैं, सबको खुद आप संबोधित करना चाहते हैं, तो जब ये मसले हैं तो उनमें क्यों नहीं आते? सर्वदलीय का कोई कभी बैठक उठक होगी भी, वैसे तो होती ही नहीं है, तो उसमें आप आएंगे ही नहीं, तो तय क्या होगा? ये सब जो परंपराएं, सदन चलाएंगे संसद में नहीं आएंगे, तो ये क्या मतलब है? तो सर पत्रकार वार्ता कर लेते अगर ऐसा नहीं होता है तो। वो तो आप जानते ही हैं कि पत्रकार वार्ताएं कितनी हुई हैं जब से वो आए हैं, कितनी हो सकती हैं वो आप अनुमान लगा सकते हैं। तो वो सब तो वही सब तो है। जो भी लोकतांत्रिक आदतें हैं वो कहीं दिखाई नहीं देती। सिर्फ मैं मेरा, मेरे द्वारा, मेरा फोटो, मेरा वीडियो, मेरा वो, बस यही चल रहा है जब से तो हम। ऐसा तो नहीं है सर आपको चीनी 75 या 70 मिल रही हो और बीजेपी के लोगों को 13 मिल रही हो, ऐसा कुछ तो नहीं बना हो रखा है? सकता है भाई, वो हो सकता है, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन हो सकता है। लेकिन हमारे तो पूरे गांव ने बीजेपी को ही वोट दिया था, सब 75 के भाव ला रहे हैं, अकेले हमारा घर नहीं है। सर एक बड़ी बात यह है कि बच्चे सड़क पर उतर रहे हैं, उनमें मासूम बच्चे हैं, हाँ, जिनकी उम्र 8 वर्ष है, 9 वर्ष है, 10 वर्ष है, और ऐसी बात कर रहे हैं जैसे जाने। क्या करें बच्चे, आप बताइए। संभल में एक स्कूल का छज्जा गिर गया, एक बच्चा मर गया।
आपके स्कूलों की हालत इतनी जर्जर हो गई है कि दीवार गिर रही है, पंखा गिर रहा है, वो गिर रहा है, अस्पताल में बेड नहीं है, भर्ती नहीं होती, डॉक्टर नहीं है, देखने का वक्त नहीं है, दवा नहीं है, एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस खड़ी रहती है बाहर, अंदर भर्ती नहीं हो पाती, एम्बुलेंस भी आने में तमाम तरह के भ्रष्टाचार घुस गए हर जगह। तो जरा जरा सी चीज में आपका भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि उसका कोई सानी नहीं है, उसकी आप बात ही नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के घोड़े पर सवार कर होके आप 2014 में आए, भ्रष्टाचार अब विमर्श से गायब कर दिया, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है जी। सर, एक आपने वीडियो देखा होगा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का। उन्होंने बड़े धारदार तरीके से ये भी कह दिया कि ड्रग्स आते हैं यूनिवर्सिटीज में, नशे के सामान आते हैं, सब कुछ कह दिया। एक बार मैंने देखा राम नाईक ने अखिलेश यादव सरकार की बुराई की थी, तो मीडिया पर कई दिन उसकी डिबेट चली कि अब तो राज्यपाल कहने लगे प्रदेश में अपराध, प्रदेश में कानून व्यवस्था, सब पर। इस बार कोई नहीं बोला कि आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल किए। नहीं, मीडिया की तो जबान बंद हुए जमाना हो गया। मीडिया तो अब सिर्फ विपक्ष को काटने के लिए रखा हुआ है। मीडिया अल्सेशियन कुत्ते में बदल गया जो ट्रेंड है, उसका सिर्फ एक ही ट्रेनिंग है कि वो विपक्ष को काटे। वो कोई भी आदमी जो इससे सवाल कर रहा हो इस समय की सत्ता से, उसको काटे, सवाल को काटे, कहानियां बनाए, खबरों को छुपाए। उसका तो ये रोल हो गया। वो मीडिया नहीं बचा है, वो पता नहीं क्या हो गया है। इससे वो कोई उम्मीद करना तो आप भूल ही जाइए। आपने सवाल किया है तो उसका उत्तर मैं देता हूँ। 7-8 दिन के लिए छुट्टी पे गई हुई है हमारी गवर्नर साहिबा। उनकी उम्र 85 साल हो रही है। हाँ कुछ, हाँ बोलिए बोलिए। सर, सुनने में तो ये आ रहा है कि पहली बार राष्ट्रपति किसी ने एप्लीकेशन देकर छुट्टी मांगी है। हाँ, ये भी आपने अच्छा कहा। जनरली होम मिनिस्ट्री में एक ज्वाइंट सेक्रेटरी का एक सेक्शन होता है जो गवर्नर्स वगैरह के मामले को हैंडल करता है। ये वाया होम मिनिस्ट्री हुआ करती थी, लेकिन इधर सीधे राष्ट्रपति की बात आई है। दरअसल हमारी जो गवर्नर साहिबा है, उनके और हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं, उनके बीच 36 का आंकड़ा गुजरात से चला आ रहा है। वो आंकड़ा लगातार मजबूत हुआ है। तो ये जो उन्होंने कहा है, वो गृह मंत्री को संज्ञान में नहीं लेना चाहती, इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना है। लेकिन इसके साथ एक और खबर दैनिक भास्कर में आई है कि संभवतः उन्होंने किसी से वहां कहा है कि अब मैं राजभवन छोड़ने पर विचार कर रही हूँ। दरअसल उनकी उम्र काफी हो गई है और हो सकता है कि उनके मन में हो कि अब मैं रेस्ट करूं, या कुछ और हो। राजनीतिज्ञों की वैसे कोई उम्र नहीं होती, तो इसलिए पता नहीं उनके मन में क्या है। लेकिन इसमें गुजरात में जो दंगल है, गुजरात का जो फ्रस्ट्रेशन है, गुजरात में जो उनके और अमित शाह जी के बीच आंकड़ों की बाजीगरी है, उन सब का भी रोल है। प्लस उनका जो यहाँ कार्यकाल था, जैसा उन्होंने भरी सभा में 2-3 जगह ऐसे कह दिया, जिससे एक कुलपति ने तो इस्तीफा, ओपन यूनिवर्सिटी वाले ने इस्तीफा ही दे दिया। तो ये सब जो है, ये सब भी उनकी आलोचना का बायस बन रहा है। लेकिन जाहिर है कि मीडिया इसकी आलोचना नहीं करेगा, मीडिया इसकी चर्चा भी नहीं करेगा। जो हमारी गवर्नर साहिबा है, राजनीति में इनको बहुत कुछ मिला। 43-47 साल की उम्र में राजनीति में आई थी, अपना एक जीवन का हिस्सा निभा के, और उसके बाद से राज्यसभा गई, फिर 4 बार एमएलए बनी, मंत्री रही, मुख्यमंत्री बनी, तब से गवर्नर बनी मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एडिशनल चार्ज उनके पास रहा। फिर 19 में उत्तर प्रदेश की गवर्नर होके आ गई, तब से उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। तो एक बहुत ही सफल राजनीतिक जीवन उनका है। उम्र के लिहाज से उन्होंने बहुत, उसमें जो बेहतर है वो उनको मिला है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में वो कैसे चीजें घटती हैं। क्या वो राज्य की राजनीति, जो उनके गृह राज्य की राजनीति है, उसमें कुछ दखल देना चाहती हैं, या वो उम्र हो गई है, थक गई हैं, ये वजह है। देखते हैं। सर, उसी समय योगी जी भी दिल्ली पहुंचे और वो जिद पर सुनने में आया है, सूत्रों से ही खबरें आती हैं हम लोगों के पास, क्योंकि हम लोगों को बीजेपी के सिस्टम से तो पता कुछ लगता नहीं है। बीजेपी के सिस्टम से तो ये बताया जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान का कोई दोष नहीं और वो इस्तीफा क्यों दे, जबकि हम लोग कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा होगा और हो गया। तो योगी जी अड़े हैं कि केशव को दिल्ली बुला लो। दिल्ली वाले कह रहे हैं कि तुमने तो ऐसा उत्तर प्रदेश में करके दिखा दिया कि तुम्हारे पास तो केवल राजपूतों का वोट रह गया है, कोई वोट नहीं है तुम्हारे पास। तुमने जातिवाद का ऐसा नशा फैला दिया है कि पूरा उत्तर प्रदेश तुम्हारे विपक्ष में खड़ा है, तो तुम जीतोगे कैसे। दूसरा सवाल यह है कि केशव आ गए तो फिर मौर्य पिछड़े वर्ग का वोट कैसे तुम्हें मिलेगा।
और ब्रजलाल जी को जो जिम्मेदारी बड़ी सौंपी गई थी तो वो कामयाब होती दिख नहीं रही है। तो दलित कैसे आएंगे? इधर असीम अरुण भी दलित चेहरा बनकर नहीं उभर पाए उत्तर प्रदेश में, तो फिर चुनाव किस पर जीतोगे? अकेले राजपूत वोटों पर तो चुनाव जीत नहीं सकते हो। और हिंदू मुसलमान चल नहीं रहा है कि वो तुमने खुद बैकफुट पर आ गए, इसलिए हमें ईडी भेजने पर ये जौहर विश्वविद्यालय पे। आपने तो पहले कहा हम तोड़ देंगे, फिर आपने कहा कि हम रोक देंगे, और उसी अधिकारी से रुकवाई जिसने आजम का पूरा जीवन बर्बाद किया। तो क्या है हो रहा है ये? बीजेपी समझ नहीं पा रही है। नहीं, बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेके बड़े पशोपेश में है। उत्तर प्रदेश का चुनाव उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसे समय में जब तरह तरह के आंदोलन जगह ले रहे हैं, जनता में असंतोष बहुत है, सरकार के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है। सिर्फ ये हो सकता है कि वो जो खबर आई थी कि 20,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे, उस खाते के लिए भी धन चाहिए। हो सकता है कि योगी जी उस धन वन के जुटान के सिलसिले में गए हों कि 20,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिए जाएंगे चुनाव के वक्त, तो उससे नतीजा बदल जाएगा। ऐसा बदला है बहुत जगह, देखते हैं उत्तर प्रदेश में भी क्या होता है। हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी बदल जाए, क्योंकि उसके साथ एक ये भी लगा है कि 30,000 और दिए जाएंगे, 10-10,000 की 3 किस्त, यानी मतदाताओं को लुभाने का पूरा खुला अभियान चलेगा। 50,000 की रिश्वत देके मतदाताओं से जीतने की बात है, वोट लिया जाए। जी। आपने देखा कि 10,000 रुपया बिहार में बांटे गए। कुछ महीने बाद जब सरकार ने शपथ ग्रहण की, होली आई, और होली पर सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे। बजट तो सरकार के पास उतना ही होता है, यही हाल उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, तो फिर सरकार कैसे चलेगी? लेकिन सर, सवाल एक आपसे अलग है जो हम आपसे समझना चाहते हैं, और उस पर बड़ी गंभीरता से बात भी सुनना चाहते हैं। बड़ी ताकत से आपने देखा कि बीजेपी ने अपना पूरा सिस्टम बदला है, और बदलते हुए सिस्टम में अमित मालवीय को हटा दिया, और अमित मालवीय को हटाकर उन्होंने जैन अल्फा, जैन जी, इन सब की रोकने को नाकामी बताया। उस तक बहुत गंद फैल चुकी है सर, सोशल मीडिया पर बहुत गंद फैलाई अमित मालवीय ने। क्या अमित मालवीय को हटाने के बाद वो गंद हटेगी? नहीं, बिल्कुल गलतफहमी में मत रहे। जो लोग आए हैं वो उससे भी ज्यादा गंद फैलाने वाले कलाकार हैं, तो वो गंद वंद कुछ नहीं हटेगी, वो स्कीम ऑफ थिंग्स वही रहेंगी। एक की जगह उन्होंने स्ट्रेंथ बढ़ाई है, एक्चुअली एक की जगह कई लोगों को लाए हैं। वो अमित मालवीय को वहां से हटाया है तो कहीं और नहीं लगाएंगे, ये मत सोचिए। अमित मालवीय उनके लिए उपयोगी थे, उनका उपयोग करेंगे, अलग तरीके से कुछ करेंगे। लेकिन गंद का जहां तक मामला है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, उसमें और तेजी आएगी। जो नए माध्यम आ गए हैं, जैसे इंस्टाग्राम पर इधर बहुत विरोध हो रहा है, उन सब का मुकाबला करने की कुछ योजना होगी उनकी, जो आने वाले दिनों में दिखेगी। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि ज्यादातर अकाउंट हर मिनट एक अकाउंट ब्लॉक किया जाता है किसी न किसी सोशल मीडिया उस पर सरकार की ओर से। इतनी बड़ी मात्रा में अकाउंट ब्लॉक करने की कार्रवाई दुनिया में कोई नहीं कर रहा है, तो भारत में हो रही है। तो ये सब जो चीज है ये होंगी अभी, और अभी हमें पता नहीं कौन कौन सी नई चीज उनके तर्कस में और कौन कौन से बाण हैं, लेकिन वो सब बाण उसी दिशा में होंगे जो आप सोच रहे हैं कि जिस दिशा की वजह से अमित मालवीय को हटाया गया है, वो सब उससे कम नहीं होंगे, उससे ज्यादा होंगे। उन्होंने रीइंफोर्स किया है अपनी स्ट्रेंथ को, कमजोर नहीं किया है। तो आप देखिएगा ये सब चीजें जारी रहेंगी। सर, एक अंतिम सवाल बस आपसे और समझूंगा कि ये जो नई टीम आई, उसके बाद शाह के खास विनोद तावड़े लखनऊ भेजे गए, और विनोद तावड़े को शाह खेमे का खास माना जाता है। इधर योगी और शाह में पटने की बात बार बार सामने आती है, हालांकि हमें नहीं मालूम क्योंकि हम लोग तो अंदर जाते ही नहीं है, नो एंट्री है, तो हमें नहीं मालूम लड़ाई है कि झगड़ा है। लेकिन उन्हीं के खेमे के लोग कभी कभी बता देते हैं कि इस बार तो बात बिगड़ गई, और इसका जीता जागता ये सबूत है कि अमित शाह ने पिछले काफी समय से, नरेंद्र मोदी ने पिछली काफी समय से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो अपने सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया है। इससे पता लग जाता है कि नाराजगी है। लेकिन क्या विनोद तावड़े के आने के बाद जो चर्चा है कि 200 विधायकों की टिकट कट जाएगी, ये हो जाएगा, तो सर क्या 50 लोगों पर ही जनता का भरोसा रह गया है, या फिर एक बार गुजरात साइकिल चलेगी तो पता लगे कि मुख्यमंत्री भी बदल गए? अभी तो टाइम है 7-8 महीने, वहां भी 3 महीने पहले बदले गए थे। कुछ भी हो सकता है। वो अब इस समय पूरे चुनाव मोड में है, और चुनाव मोड में रहने के लिए वो जो भी चीजें जरूरी हैं वो सब हो रही होंगी। वो चुनाव लड़ने वाली पार्टी है,
ये पार्टी जब से आई है सिर्फ चुनाव ही लड़ रही है। तो चुनाव लड़ने के लिए ये सब कुछ होगा, और उसमें अब क्या क्या कब कब हो जाएगा ये नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल मुख्यमंत्री भी वो बदल सकते हैं, लेकिन उनको लगता होगा, या जैसे उनके पास संकेत हैं, जैसे बताया गया था, उससे उनको बैकलैश की आशंका भी बहुत है। तो ये जो दो सवर्ण जातियां हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, उनका उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत के कई राज्यों में एक रोल है। तो वो दोनों को मिला के चलने, दोनों पे सवारी करती हुई बीजेपी अब तक सफल रही है। वो इस समय ब्राह्मण समाज में बड़ी नाराजगी है, बहुत जगह से नाराजगी प्रकट हो रही है, इसका एक डर है, और इस डर में चेंज हो सकता है। अब चेंज होके किसे लाएंगे और फिर दूसरे को संभाल पाएंगे कि नहीं, योगी जी तब क्या करेंगे, ये सब सवाल अभी हवा में है। लेकिन करने को कुछ भी कर सकते हैं वो लोग चुनाव जीतने के लिए, इनमें से कोई भी फैसला ले सकते हैं। चलिए सर, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।